गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। मैं केतन आप सभी का स्वागत करता हूं अपने परिवार टेकपुर में। तो आप सभी का स्वागत है सबसे पहले, और वीडियो को सबसे पहले शेयर कर दीजिए बेटा, हर जगह शेयर कर दीजिए, और आप भी लाइव आ जाइए। फिर हम स्टार्ट करते हैं कुछ डिस्कशन जो आज के पेपर के रिगार्डिंग है। और क्योंकि पेपर कल भी था और आज भी हो गया, तो करीबन आप कुछ चीज़ें समझ में आने लगी हैं कि पेपर का जो पैटर्न 2 दिन से चल रहा है वो कैसा है और क्या अनुमानित है, कितना सेफ स्कोर हो सकता है। तो थोड़ा अनुमान लगाना यहाँ पर थोड़ा इजी है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, हर जगह शेयर कर दीजिए, फिर हम स्टार्ट करेंगे। और फिर सबसे पहले रीजनिंग की चर्चा होगी। शेयर कर दीजिए। इसमें गलत लाइव वॉचिंग दिखा रहा है क्या? इतनी कैसे? एक सेकंड। हाँ चलिए, तो वीडियो को शेयर करेंगे हर जगह, फिर हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले सर कुछ मार्गदर्शन देंगे आपको। सर भाई, आप सभी को पता है कि जैसा कि मुझे लास्ट 3-4 दिन से लगातार यही व्यूज़ मिल रहे हैं कि रीजनिंग जो है सर बहुत टफ आ रही है, रीजनिंग बहुत टफ आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि लेंथी आ रही है और कुछ लोग बोल रहे हैं कि रीजनिंग टफ आ रही है। तो यानी कि रीजनिंग टफ और लेंथी में सबसे पहले डिफरेंस समझिएगा। अगर आप लेंथी कहते हैं तो वो हम समझ सकते हैं कि वो कैलकुलेटिव हो सकती है, नंबर सीरीज के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, मिसिंग नंबर के क्वेश्चन ज़्यादा हो सकते हैं, ऐसे क्वेश्चन जहाँ कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ रही होगी। और जो टफ है यानी कि वो हो जाता है अनएक्सपेक्टेड पार्ट। तो बोथ आर डिफरेंट कैटेगरी। लेंथी थी या फिर वो आपकी हार्ड यानी टफ थी। टफ तब होता है जब आपने उस चीज़ को पढ़ नहीं रखा हो और वो क्वेश्चंस आपके पास आ गए हो। जैसे कि कुछ लोगों ने कमेंट किया कि सर सेटिंग अरेंजमेंट पूछ लिया, पजल पूछ लिया है, लेंथी क्वेश्चंस थे वो हमने पढ़े ही नहीं थे, तो अनएक्सपेक्टेड था, वो टफ कहा जाएगा। लेकिन नंबर सीरीज, मिसिंग नंबर ये आपने पढ़ रखे थे और हर मॉक टेस्ट में मैं करा रहा था, तो आपकी प्रैक्टिस की कमी हो सकती है। तो डेफिनेटली हमें यहाँ पर अभी आपके चैनल पर बहुत कम समय मिला और बहुत कम समय भी मैंने बेस्ट देने की कोशिश की। आप सभी को पता है, जितने भी लोग मुझे जानते हैं अभी और जितने भी लोग नहीं जानते हैं वो आगे अब जान जाएंगे। तो जितना भी समय हमारे पास था उसमें हमने बेस्ट देने की कोशिश की थी। लेकिन आगे आने वाले समय जो अब जो नया बैच लॉन्च होगा, उस नए बैच में हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेके एडवांस लेवल, आप वहां पर फिर ये मत कहना अब कि सर ये तो हमारे सिर के ऊपर से जा रहा है। वो चीज़ें आपको कवर करनी पड़ेंगी, वो चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेंगी, उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो उन चीज़ों को फिर हम क्लास के अंदर भी लेके आएंगे, बेसिक में भी समझाएंगे और उन चीज़ों को फिर मॉक टेस्ट के अंदर प्रैक्टिस सेट के दौरान भी लेके आएंगे। तो यानी कि बिल्कुल हमें बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक पढ़ना है। जिनका पेपर अच्छा हो गया तो बिल्कुल वो खुशी मना सकते हैं, लेकिन जिनका पेपर खराब हो गया तो गम मनाने की जरूरत नहीं है। अभी समय ऐसा है कि आपको फिर उठ खड़े होना है और अपने आप को लगातार तैयार रखना है। अपने आप में बोलना है कि हाँ, आई एम द बेस्ट। अभी नहीं हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको लगातार मेहनत करते रहनी है और आपका जो ड्रीम है ना, वो ड्रीम को मुकाम तक पहुंचाना है, उसको हासिल करना है। तो बिल्कुल रीजनिंग के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। रीजनिंग का एक एक चैप्टर, रीजनिंग का एक एक क्वेश्चन आप अगले एग्जाम में मैं जब पढ़ाऊंगा तो गारंटी देता हूं और इस चीज की प्रॉमिस करता हूं आपसे कि अभी जो आप टफ बोल रहे हो ना, आप बाद में यही कहोगे कि सर अगर आपने जो रीजनिंग पढ़ा दी है ना, अब हम 50 में से 50 क्वेश्चन बिल्कुल फोड़ के आएंगे। तो ये मेरा वादा है और बाकी वादा जो हम कर रहे हैं वो अभी आपसे कर रहे हैं। बाकी आप जब पढ़ेंगे बेसिक से, नया बैच अनाउंस होगा तो वहां आप देख भी लेंगे कि हमने स्टार्टिंग से बेसिक लेवल से हमने किस लेवल तक पढ़ा है। तो बिल्कुल आप लोग नेक्स्ट लिख के लिए तैयार हो जाएगा। जरा ये बता दीजिए कितना रीजनिंग में क्या सेफ स्कोर है? जैसे देखिए, रीजनिंग में अगर हम लोग, जैसे आप पूछ रहे हैं कि रीजनिंग में सेफ स्कोर क्या है, तो अगर सेफ स्कोर की बात करें तो ऑलमोस्ट 70-80% लोग 35 और 40 के बीच में करके आ रहे हैं। अभी तक जो हमें मिला है 35 और 40 के बीच में। अगर आप 40 से 45 है तो वो एक्सीलेंट की कैटेगरी है। सेफ की बात पूछ रहे हो तो 40 अराउंड जो आपका है 35-40 वो सेफ हो जाएगा, और 40 से अबव और 45 तक अगर पहुंच रहे हो तो वो एक्सीलेंट कैटेगरी है। वहां पे फिर कोई आपको डाउट की जरूरत ही नहीं है। और 45 से ऊपर तो शायद बहुत कम लोग ही कर पाए होंगे, बहुत गिने चुने होंगे जिन्होंने 45 से ऊपर किया होगा, वरना मुझे लगता नहीं कि 45 से ऊपर उस पेपर में आप लोगों ने जो तैयारी की है उसके हिसाब से 45 यानी कि बाकी लोग भी 45 से ऊपर कहीं भी कोई नहीं कर पाया होगा, ये गारंटी है। बाकी और कोई कुछ पूछना है तो आप मुझे अभी कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं अभी यहाँ पर हूँ। 45 इन रीजनिंग, गौरव कुमार, वेरी गुड। आप 45 रीजनिंग में करके आए हैं तो ये आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर कहा जाएगा। ठीक है, चलो अब कुछ टेक्निकल की बात करते हैं। और यार सबसे पहले ये बताओ कि कल जब एनालिसिस हुई थी तब तो लाइव वॉचिंग अच्छी थी,
क्योंकि लोगों का आज पेपर था, अब आज पेपर हो गया तो उन्हें मतलब नहीं, अरे सुन लो, कुछ ज्ञान की बातें होंगी, कुछ अंदाजा ही मिलेगा, ठीक है ना। इसीलिए सबसे पहले तो यार शेयर करो, लाइव आ जाओ, ठीक है ना। अच्छा नहीं लगता इतनी कम लाइव वॉचिंग में। अब बात करते हैं भाई, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कीजिए धमाकेदार तरीके से। हाँ। अब सर आ चुके हैं ना, तो अब एक बार आप अगर उनको चाहते हैं तो एक बार दम लगा के सभी जगह सेशन को शेयर कीजिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहां जहां पर है एक बार सेशन को शेयर कीजिएगा। 10 सेकंड का समय लगेगा सेशन को शेयर करने, लेकिन धमाकेदार अंदाज में सेशन को शेयर कीजिएगा। आपका जो प्यार है ना, वही हमें ऊंचाइयों तक पहुंचाता है। तो इसीलिए सबसे पहले सेशन को शेयर कीजिएगा, फिर सर की बात सुनेगा कि सर क्या बताने जा रहे हैं। चलो, अब जैसे यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि डीजे इन्होंने अपना स्कोर और शायद गौरव ने भी स्कोर अपना शेयर किया। देखो, जितना स्कोर मुझे आपने बोला है, और अगर उसमें से आप अगर 150 152 भी रहते हो तो तुम अभी मेंस की तैयारी में लग जाना, तुम्हारा 100% निकल जाएगा, जहाँ तक मैं मानता हूँ, ठीक है। तो ये आपने जो 176 बोल रहे हो, ये बहुत अच्छा अटैम्प्ट है। और रीजनिंग में भी जो सर ने बोला कि लेंदी थी, तो वो सबके लिए लेंदी थी, इसलिए अगर आपका 40 भी स्कोर लाई करता है तो भी आप सेफ जोन में हो, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब बात करते हैं कुछ कि क्या क्या चीज़ें थी। देखो, मेरे पास जो एनालिसिस आई है लोगों की, मेरे पास जो मैसेजेस के थ्रू, जो एनालिसिस के थ्रू जो लोगों ने काफ़ी, उनके लिए भी धन्यवाद जिन्होंने इस तरीके से बेहतरीन तरीके से लिख के भेजा। करीबन इन्होंने ये बताया कि बीएमसी के कुछ 10 क्वेश्चन थे। अगर मैं बीएमसी की बात करूं तो बीएमसी के 10 क्वेश्चन थे, और बीएमसी का जो लेवल था, बीएमसी का जो लेवल था किसकी, बीएमसी की अगर मैं बात करूं तो करीबन 10 क्वेश्चन, और ये बोल रहे थे इजी लेवल था, यानी कि वन लाइनर के तौर पर हम इसे सॉल्व कर सकते थे बीएमसी, ठीक है। 10 क्वेश्चन भी कम नहीं होते। काफ़ी लोग ये कह रहे हैं सर बीएमसी कम आ रही है, पहले अपेक्षा अगर पहले की करें तो कम आ रही है, लेकिन 10 क्वेश्चन भी इतने कम नहीं होते कि आप उसमें दिक्कत दे जाओ, ठीक है। जैसे कि बीएमसी के क्वेश्चन उन्होंने बताए, ब्रिक का कलर किस वजह से होता है, इफ्लोरोसेंस के बारे में जो ब्रिक का होता है, मिनिमम स्ट्रेंथ ब्रिक की पूछी गई थी, ठीक है ना। टिम्बर के 2 क्वेश्चन थे। तो ये सब सरल है, ये सब आपने क्लास में पढ़ रखा है, इतना तो आप मानते हो, सारी चीज़ें आपने क्लास में पढ़ रखी होंगी। अगर आप बात करूँ मैं फ्लूइड की, यानी कि एफएम की, तो एफएम में भी 1-2 क्वेश्चन थे, जैसे हेड लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन से कुछ चीज़ें आपसे पूछी गई थी। इरिगेशन में 5 से 6 क्वेश्चन थे, ऐसा सुनने में आया, और ड्यूटी डेल्टा फिक्स था, जो आज भी आया और कल भी आया था, ठीक है। और साथ में इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन के बारे में भी कोई चीज़ पूछी गई थी, जो कि वो सरल में आती, वो उसमें टफ लेवल में है नहीं। अच्छा, एक जो पैटर्न में बदलाव जो देखा गया है, बाकी क्वेश्चन अजय सर अभी डिस्कस करेंगे, जो पैटर्न में एक बदलाव देखा है मैंने, वो ये देखा है, ध्यान से सुनना आगे के लिए भी, जिनका पेपर कहीं खराब हो गया है या उन्हें लगता है वो बीच, बिहार वालों का भी, हाँ, और अभी बिहार वालों का, जो बिहार से रीजन के, उनका पेपर अभी नहीं हुआ है, ठीक है ना, ये बात भी आप मद्देनजर रखिए। तो उनसे मेरा ये कहना है कि जो कल का पेपर था और जो आज का पेपर, वहाँ से एक चीज़ कॉमन निकलती है, वो निकलती है एस्टिमेशन। वो क्या निकलती है, जो आपकी एस्टिमेशन और कॉस्टिंग थी, ये चीज़ आ रही है आपका, इसका वेटेज ज़्यादा आ रहा है, न्यूमेरिकल इसमें आ रहे हैं, अच्छे न्यूमेरिकल इसमें से आ रहे हैं, तो ये चीज़ निकलती है। हालांकि एस्टिमेशन कॉस्टिंग इससे पहले, आज के साल से पहले, इतना 5, 6, 7 नंबर का था, और वो भी इजी लेवल पे आता था। लेकिन इस बार एस्टिमेशन को इन्होंने प्रायोरिटी दी है, हर सेट में प्रायोरिटी दी, यानी कि हर शिफ्ट में प्रायोरिटी दी है। तो ये चीज़ निकल के आती है। अगर कोई बिहार के लिए तैयारी कर रहा है, अभी बिहार रीजन का है, तो वो इस चीज़ पे वर्क कर सकता है, आपके लिए सफिशिएंटली तौर पर टाइम है। बाकी पेपर, एनवायरनमेंट हुई, क्वेश्चन इनसे अच्छे हैं, सॉइल से भी अच्छे हैं, एनवायरनमेंट से भी अच्छे हैं, जो मेरे पास आया, मैं तो देने नहीं गया था तो इतना तो नहीं पता। ट्रांसपोर्टेशन से जैसे ग्रेट कंपनसेशन का आया, सुपर एलिवेशन का न्यूमेरिकल आया, तो ये सारी चीज़ें आई हुई थी, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर, और जैसे फ्लोराइड कंटेंट पूछा था, डिसॉल्व ऑक्सीजन की कैलकुलेशन पूछी थी, क्वालिफॉर्म्स के बारे में कोई क्वेश्चन था, पीएच डिसइंफेक्शन के पीएच के बारे में कुछ क्वेश्चन था, मेम्ब्रेन कोजिंग यूजिंग कंपाउंड, ये सब चीज़ें, यानी कि इन्वायरमेंट में भी कुछ ज़्यादा सर। बट एक चीज़ हुई है, हमारा सारा फोकस यूपीएससी राजस्थान जेई पर है। डीजे कुल जी, उसके लिए आप परेशान मत होइए। अगर जो लोग भी अब यूपीएससी एई और राजस्थान जेई के लिए फोकस है, तो विश्वास मानो कि अगर टेकपुर ने अभी तक आपका साथ दिया, तो आगे भी आपका साथ और अच्छी तरीके से देंगे, ठीक है। तो अगर किसी के भी मन में इस तरीके की या दुविधाएं हैं, या कोई चीज़ है कि शायद अब टेकपुर से आपको वो मदद ना मिले, तो वो अपने मन से निकाल दो। टेकपुर से अब आपको जितनी मदद मिलती थी, अब उससे आपको ज़्यादा मिलेगी, कम की और उतने की भी गुंजाइश मत करना। अब आपको उससे बेहतर मिलने की संभावना है, और वो मिलेगा। पूरी प्लानिंग कर चुकी है, मतलब पूरी प्लानिंग हो चुकी है, और आपके सामने सरप्राइज 1 तारीख को आएगा, और वो ऐसा होगा कि आपको डेफिनेटली तौर पर उस पर मज़ा आने वाला है, ठीक है। क्योंकि जब बात होती है, जब पूरी दुनिया ये उम्मीद लगाने लगती है कि अब टेकपुर ख़त्म हो जाएगा,
या सिविल इंजीनियरिंग टेकपुर का ख़त्म हो जाएगा, तो तब विश्वास मानो, तब मेरा रोल वहीं पर आता है कि अब रोल ज़्यादा है, क्योंकि जब स्थितियां विपरीत हों और वहाँ पे विपरीत स्थितियों में निकलना, वहाँ पर मुझे भी खेलने में मज़ा आता है, ठीक है ना। तो अब खेलने में भी मज़ा आएगा, मेहनत करने में भी मज़ा आएगा। और अगर कई लोगों को ये डाउट था कि मैं मेहनती नहीं हूँ या ये नहीं हूँ, तो हकीकत ये थी कभी, क्योंकि हमारी टीम ऐसी थी उस समय पर कि मुझे इतना लोड लेना नहीं था, मैं कुछ और ही चीज़ों पर लोड लेता था, इतना मैंने टीचिंग पे लोड लिया नहीं था। अब बात आ गई है काबिलियत पर, अब बात आ गई है किस पर, स्वाभिमान पर, अब बात आ गई है किस पर, अपने अस्तित्व को बनाए रखने पर। तो जब बात इनकी है तो मेहनत अब बहुत ताबड़तोड़ होने वाली है, चाहे वो आप राजस्थान के हों, चाहे यूपीएससी एई के हों। विश्वास मान लो, अजय सर कहते आए, स्टार्टिंग से अजय सर कहते आए कि सर हमारे जितने भी नोट्स हैं वो पढ़ के जाना, रिवाइज करके जाना। मैं, हो सकता है अगर मैं कहूँ तो आपको लगे कि सर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं है। बच्चों से पूछना, जो बच्चे पेपर दे के आए, भले वो हम टेकपुर को पसंद करता हो या ना करता हो या कुछ कहीं और पढ़ता हो, वो डजेंट मैटर, लेकिन उनसे एक बार पूछना क्या नोट से बाहर कोई चीज़ थी। अगर नोट से बाहर कुछ था तो वो कॉन्सेप्ट था जो कि नोट से ही निकला हुआ था। अगर आप नोट से बाहर कुछ मिलेगा तो एक ही चीज़ मिल सकती है कि आपने उसमें कॉन्सेप्चुअल तौर पर नहीं देखे नोट्स। अगर देखे होते या क्लासेस रेगुलर की होती, जैसे एनवायरनमेंट में मैंने भले स्लो में चीज़ें पढ़ाता हूँ, लेकिन मैंने एनवायरनमेंट इस बार इतनी अच्छी पढ़ाई थी, ये मैं खुद खड़े होकर कहता हूँ। अपनी तारीफ अगर कर रहा हूँ तो मतलब किसी वजह से कर रहा हूँगा। एंड में लोगों ने एनवायरनमेंट के लेक्चर्स नहीं देखे जो कि काफ़ी डीप थे, इंजीनियरिंग सर्विसेज के लेवल को कहीं ना कहीं मैच करते थे वो लेक्चर्स। अगर वो कर लेते तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट आपके ज़्यादा बिल्टअप होते। खैर, अब मैं अजय सर को माइक देता हूँ, वो उसमें 2-3 चीज़ें बताएंगे, और बाकी आपके एई वाले हों या जेई वाले हों राजस्थान के, वो उनके लिए बाद में अनाउंसमेंट होता रहेगा, उसके लिए भी तैयारियाँ चल रही हैं। और देखिए फिर चलिए। गुड आफ्टरनून एवरीवन। सभी लोग भाई पहले क्लास को शेयर कर दीजिए। देखिए होता क्या है ना कि जब आप यहाँ पे रहते हो तो मनोबल बना रहता है, ठीक है। देखिए पेपर जो आप लोग का आया हुआ है, उसमें कुछ एनालिसिस है, और वो कल भी देखिए क्या हुआ था कि कल लड़के बहुत, मतलब शायद हो सकता है कि कल ही मैक्सिमम बच्चों का पेपर रहा हो, ठीक है, क्योंकि कल बहुत क्वेश्चन थे, बहुत क्वेश्चन भेजे गए थे कि डायरेक्ट मतलब विद कि ये क्वेश्चन था, ऐसे क्वेश्चन था। आज वैसे नहीं है, ठीक है, आज उतना नहीं पूछा गया है। फिर भी आप लोग को बता दूं, कल के हिसाब से भी चलूं तो लड़के कह रहे हैं ड्यूटी एंड डेल्टा पे बहुत क्वेश्चन आया हुआ है, और वो भी न्यूमेरिकल बेसिस पे बहुत ही आसान तरीका से। जैसा कि अभी मैं बाद में भी डिस्कस करूंगा कल वाले क्वेश्चन, कल का क्वेश्चन क्या था, आपको कहा था कि कल का क्वेश्चन भी बताऊंगा कल क्या था। और आज भी आप लोग क्वेश्चन भेज दोगे तो शाम को मैं क्वेश्चन पूरा प्रॉपर तरीके से सॉल्व कराऊंगा, ठीक है। तो कल एक्चुअली में कई लड़के कहते हैं कि सर एरिया दिया हुआ था, ठीक है, आपका एरिया दे रखा था और भी बहुत सारी चीजें दे रखा था, इंटेंसिटी वगैरह दे रखा था। तो कल के ड्यूटी और डेल्टा दोनों पूछा था एक ही न्यूमेरिकल में। हो सकता है आज भी पूछा हो, तो सभी को पता है A/Q क्या होता है, आपका ड्यूटी होता है। डेल्टा का फॉर्मूला बस यही लगाना था आप लोग का, ये सेंटीमीटर में दिया हुआ था, तो 864 B/D। इस फॉर्मूले, 2 फॉर्मूले को पुट करके आपका ड्यूटी एंड डेल्टा निकल जाता अगर आपसे कुछ पूछा था तो। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन पूछा हुआ था, इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन आज के डेट में पूछा था। इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, अगर मैं बात करता हूं इंटेंसिटी ऑफ इरिगेशन, तो इंटेंसिटी का मतलब होता है कोई भी चीज कितनी फ्रीक्वेंटली हो रही है, तो इरिगेशन कैसे हो रहा है, कितने टाइम पे हो रहा है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अभी इरिगेट कर दिया, कुछ पानी सिंपल सी बात है वो खर्च होगा, फिर से कितने दिन बाद करना है, ऐसे कुछ क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, ठीक है। बात करता हूं मैं आरसीसी से रिलेटेड। आरसीसी से क्या आया हुआ था, देखो तो आरसीसी से क्वेश्चन आपका L/D का रेशियो आया हुआ था। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली क्या है क्वेश्चन, ठीक है, अगर आप लोग बताओगे तो मैं उसको सॉल्व जरूर कराऊंगा, ठीक है। तो L/D का सभी लोग को पता है कि कौन सा न्यूमेरिकल था, ठीक है, आप लोग को पता होगा। जैसा कि पता होगा आप लोग को ए वैल्यू वाला कॉन्सेप्ट है, ए वैल्यू कैंटिलीवर के लिए 7, ठीक है, 20 और 26 वाला कॉन्सेप्ट याद होगा। अगर आप लोग का ये कब होता है, जब 10 मीटर से कम होती है आपकी स्पेन, तब ज्यादा रहे तो बढ़ जाती है वो स्पेन, ठीक है। तो वो सारे फॉर्मूले हैं। ये तन्मय गुप्ता पूछ रहे हैं सर एसएससी 2020 का बैच लगा दीजिए। बैच आएगा बेटा, देखो बैच अभी तो फिलहाल मैं अभी देख लूँ कब है, पेपर क्या है, थोड़ा उस पर देखो, बैच आएगा। और इस बार थोड़ा, क्योंकि अभी जैसे रीजनिंग वाले सर से मेरी बात चल रही थी तो उन्होंने बड़ा सही कहा, उन्होंने कहा कि पजल शायद नहीं कराई थी जो इससे पहले जो सर थे, तो मैंने कहा सर पजल तो सिलेबस में ही नहीं होता है।
तो उन्होंने कहा सर ये आपकी गलतफहमी है कि अब उन्होंने बड़ी सही बात बोली कि रीजनिंग का पैटर्न आप कभी ये मत कहा करो कि ये नहीं आएगा वो नहीं आएगा, पैटर्न हमेशा बदल रहा है और एसएससी पर आप भरोसा नहीं कर सकते। वही इस बार हुआ, ठीक है ना। तो सर ने वही बोला कि अब की बार जो बैच आएगा उसमें हम सिलेबस पूरा लेके चलेंगे, क्योंकि पजल भी आती है, बड़े बड़े क्वेश्चन भी आते हैं, लेंदी क्वेश्चन भी आते हैं। तो जो भी बैच आएगा उसमें आप इस बार चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड किया जाएगा, ठीक है ना। जैसे नोट्स की थोड़ी दिक्कत है, मतलब दिक्कत का मतलब क्योंकि नोट्स से चीज़ें बहुत आती हैं, ठीक है, जो हम लोग क्योंकि पढ़ाते हैं और उसके साथ जो नोट्स होता है वो दोनों में थोड़ा अलग होती हैं चीज़ें। नोट्स में थोड़ा ज़्यादा होता है, पढ़ाने में हम सिर्फ यहाँ पर पढ़ाने पर ध्यान रखते हैं जहाँ पर जो चीज़ें समझाने योग्य हैं, ठीक है। तो नोट्स के लिए अभी तक हैंड रिटन चीज़ें चल रही थी, तो प्लानिंग हो रही है उस पर, ठीक है ना। आपको टाइप नोट्स दिए जाएं तो उस पर थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन बैच आएगा और जो भी आएगा सुंदर बैच आएगा, अच्छा बैच आएगा, आज के ज़माने के हिसाब से अपडेटेड बैच आएगा। सर यूपीएससी को मत भूल जाइएगा, हम तो चाहते हैं कि उस पर फुल फोकस बिना किसी गैप के। वीटो जी, यूपीएससी का 1 तारीख को धमाका आने वाला है। ऐसा धमाका होगा कि आप उस धमाके में सिर्फ आपका अच्छा ही अच्छा होगा, बुरा नहीं हो सकता, ठीक है। अब देखो, पहले मैं आपको सच से बताऊं, एक सच्ची बात बताता हूं, एक सच्ची बात, मतलब इतना शायद सच तो कोई, हालांकि कैमरे पे बोलना अच्छा नहीं रहता, लेकिन मैं बता देता हूं। इससे पहले मैंने ये सोचा था, शायद सर ने भी ये सोचा था, और हम 3 थे पहले, तो हम तीनों ने भी ये सोचा था। हमने ये सोचा था क्योंकि देखो साफ बात ये है कि एई का कहीं ना कहीं हम लोगों ने भी फॉर्म भर रखा है, ठीक है, इसमें कोई दोहराए नहीं है। तो ये सोचा था कि यार एई पे क्यों ना फोकस किया जाए, क्योंकि एक विज़न नहीं मिल रहा था फ्यूचर को लेके। तो एई पे फोकस कर लेते हैं, आखिरी के महीने में कोई इतना लोगों को मैंने सिलेबस कंप्लीट कराई दिया, तो ठीक है। तो हमारा यही था कि कोई अलग से अब बैच नहीं आएगा, क्वेश्चन सीरीज करा देंगे, बस उसी से काम चल जाएगा। लेकिन अब स्थितियाँ कुछ ऐसी आ गई हैं, अब बात किसी और चीज़ पे आ गई है, ठीक है ना। तो अब मैंने ये सोचा है कि मेरा यही गया साइड में, ठीक है ना, मेरा गया यही साइड में, इनका गया यही साइड में, इनसे भी मैंने कह दिया भूल जाओ तुम, ठीक है ना। अब तुम्हें जो करना है इसी पर करना है, अब तुम्हें जो करना है इसी टेकपुर पर करना है, यही तुम्हारी जीवन है, यही तुम्हारा सब कुछ है, ठीक है। जो अगर आपको फ्यूचर देखना तो आप यहीं देखेंगे, करो या मरो। 2 महीने हैं, मतलब 1-1.5 महीना जो आपका एई में बचा है, इसमें हम दोनों, सिर्फ हम दोनों और आपका नॉन टेक जो लोग ये सोच रहे हैं कि हम नॉन, हाँ मतलब हिंदी के लिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं। मैंने हर संभव कोशिश की थी आपकी हिंदी की बेस्ट फैकल्टी लगाने के लिए विवेक सर को, लेकिन विवेक सर का इतना बिजी शेड्यूल है, और अब तो और ज़्यादा बिजी है क्योंकि वो आगरा चले गए हैं, तो जाहिर सी बात है अब वो क्लास नहीं ले पाएंगे। आगरा में वो क्लास ले रहे हैं ऑफलाइन बैच, ठीक है। तो इसलिए, लेकिन हिंदी अभी भी आपकी होगी, और टीचर में लगातार अगर रिक्रूट करने पड़ा सिर्फ हिंदी का, मतलब एकदम एडवांस टीचर आएंगे हिंदी के, ऐसा नहीं कि कोई भी पढ़ा दे कि सिर्फ पढ़ के पढ़ा, नहीं, जिनका एक्सपीरियंस हो तो उनको लाने की कोशिश रहेगी मेरी, और ऐसे वैसे नहीं, जब भी आएंगे बेहतरीन आएंगे। तो पूरी टीम के साथ आपको यूपीएससी यही किया जाएगा। हम लोग अपना स्वार्थ को हमने साइड में रख दिया है, हमें नहीं निकालना एई, हमें सिर्फ निकलवाना है एई, ठीक है। क्योंकि कुछ चीज़ें थीं आप नहीं समझ सकते। हालांकि यहाँ 39 लोग देख रहे हैं, मुझे नहीं पता वो कितना इत्तेफाक रखते हो मेरी बात से, मुझे नहीं पता वो मेरी बात को कितना मानते हो या जानते हो, लेकिन जो पिछले हुआ 4-5 दिनों में, उस चीज़ से मुझे बेहद कष्ट पहुंचा। और तुम, कई लोग हो सकता है ये कह दें कि सर हम समझते हैं आपको दुख हुआ होगा, मेरा एक कहना है आप नहीं समझ सकते, तुम कभी समझ ही नहीं सकते। तुम्हारा प्रेम है कि तुमने ये बात कह दी कि सर मैं समझता हूँ, लेकिन हकीकत ये है कि आप उस कष्ट का अनुमान तक नहीं लगा सकते, वो कष्ट कितना दुखदायी था, ठीक है ना। क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो चुभती हैं, ठीक है ना, और जब चीज़ चुभ जाती है तो वहाँ से चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाती हैं। तो अब बात होगी आर या पार की, या तो रहेगा, या अस्तित्व अपना रहेगा, या मिट जाएगा पूरा, ठीक है ना। तो अब उसी की लड़ाई है, लेकिन जो भी रहेगा, चाहे अस्तित्व बनाने की बात हो या उसे रखने की बात होगी, आपका भला होगा। इसलिए जो लोग ये इस सोच में है कि एई आएगा सर उसको मत भूल जाना, या राजस्थान को मत भूल जाना, भूलेंगे किसी को नहीं। अब तो सबको याद, अब एक एक चीज़ याद रखी जाएगी, और ऐसी याद रखी जाएगी। एक बात और मैं आपको बोल दूं, बिना आपके सपोर्ट के हम कुछ कर नहीं सकते, ठीक है ना। अगर आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, हम मेहनत तब भी करेंगे, ठीक है ना, ऐसी बात नहीं हम मेहनत तब छोड़ देंगे, लेकिन सपोर्ट फिर भी आपका चाहिए। हर जगह चीज़ों को शेयरिंग चाहिए, ठीक है ना। जब भी बैच आएगा हर जगह आप, उम्मीद करता हूँ, उसको शेयर करेंगे। क्वालिटी कंटेंट पे आपको जितना आपने अभी मेरा कंटेंट देखा होगा उससे बेहतर ना अगर आपको मिल जाए तो फिर अगले दिन से क्लास में आने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल मत आइए, मैं बिल्कुल नाराज़ नहीं हूँगा, लेकिन एक बार क्लास में ज़रूर आएंगे जब क्लास स्टार्ट होगी। अब बताइए सर आप। चलिए, कुछ लोग कह रहे थे, हाँ यहाँ तक मैं बता दिया था
इसको देख लेना आगे आपका क्या क्वेश्चन था, ठीक है। बाकी क्या होता है कि ए वैल्यू को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है, L/10 से, ये सभी को पता है। कुछ लोग कह रहे थे सर LD से क्वेश्चन आता, भैया क्या था क्वेश्चन, ऐसे ही क्वेश्चन आए हुए कि LD से क्वेश्चन था, तो देख लेना भैया LD से क्या क्वेश्चन था। अगर होगा तो 0.87 FY डिवाइड बाई 4 टाउ BD इंटू 5। अब ये टाउ BD इंक्रीज कर जाता है कंप्रेशन के केस में 25% और HYHD के कंडीशन में 60% इंक्रीज कर जाता है, ठीक है। वन वे स्लेब का कई लोग कह रहे थे सर पूछा हुआ था, तो अगर भाई देखो LY/LX अगर आपका ग्रेटर देन 2 है तो इसे हम बोलते हैं वन वे स्लेब। याद रखना यहां पे उल्टा होता है, ग्रेटर होगा तो इसे बोलेंगे वन वे, इसको बोलेंगे वन वे। अगर आपका LY/LX अगर लेस देन इक्वल टू 2 है तो इसे हम लोग बोल सकते हैं टू वे स्लेब, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस थे आपके, ठीक है। और हाँ और भी सारी चीजें थी। एस्टिमेशन के बहुत लोग कह रहे थे सर बुक वैल्यू से आई हुई थी और ज्यादा वेटेज था और न्यूमेरिकल बहुत ज्यादा आया हुआ था। देखिए अभी तक का अगर एसएससी का देखा जाए तो एसएससी हर साल कुछ ना कुछ ऐसा करता है जो ना आप सोचे होते हो ना हम सोचे होते हैं, शायद कोई भी नहीं सोचा होता। वो सिर्फ वही एसएससी सोचा रहता है कि हम कुछ ऐसा करेंगे कि सब सरप्राइज रह जाएं। तो ये तो बात है यार एस्टिमेशन का, ये ऐसा करता ही रहता है ये, ठीक है। ये एसएससी का रूप है ही ऐसा है। आप हर साल देख लो, हर साल उठाकर देख लो, जिस साल भी पूछता है कुछ ना कुछ ऐसा कर देगा कि आपको लगेगा यार ये नहीं होना चाहिए था, ये क्यों हो गया, ये इस साल अलग हो गया। भैया वो हर साल ऐसा ही करता है, ठीक है, उसका ऐसा है ही है, ठीक है। तन्मय गुप्ता जी बिल्कुल फर्स्ट अटेम्प्ट में निकाला जा सकता है, बस प्रॉपर उसकी स्ट्रेटेजिक तैयारी के साथ निकाला जा सकता है। क्योंकि देखो एसएससी जेई का अप्रोच थोड़ा अलग होता है, रीजनिंग वहाँ पर एक बहुत बड़ा कार्ड प्ले करती है, ठीक है ना। तो निकाला बिल्कुल जा सकता है और 100% लोग निकालते भी हैं। अच्छा एक चीज़ और, अब जब ये सेशन ख़त्म होगा तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, कमेंट में ऑफलाइन कमेंट करके अगर आप चाहते हैं, अगर आप लगता है कि ऐसा है, ऑफलाइन कमेंट करके ज़रा जो चीज़ तुम मुझे मैसेज से बता रहे हो सर टेकपुर के नोट से आया, तो ये चीज़ आप कमेंट करके भी ऑफलाइन में बताएंगे ताकि इस चीज़ को हमें पता लगे। क्योंकि लाइव वॉचिंग तो बहुत कम है, तो बाद में जो लोग वीडियो देखें तो उस चीज़ को बताना कि सर आप टेकपुर से आपने जितना भी पढ़ा एसएससी जेई के लिए जो अजय सर ने मेहनत की है, ये बात तो हकीकत है। अगर मैं खड़ा हो जाऊं यहाँ सामने कहूँ नहीं मैंने एसएससी जेई में बहुत अच्छा पढ़ाया तो बेवकूफ़ी होगी। तो ये होगा कि मैं किसी का क्रेडिट ले रहा हूँ। अगर एसएससी जेई के लड़कों के साथ किसी एक शख्स ने मेहनत की है तो वो है अजय सर, ठीक है। टाइमिंग उनको कोई प्राइम टाइम नहीं मिला था, सुबह 11 बजे की टाइमिंग थी, वो प्राइम टाइम में नहीं गिना जाता। प्राइम टाइम होता है शाम को 7 बजे से स्टार्ट, जहाँ पर लाइव वॉचिंग, उन्होंने आज तक लाइव वॉचिंग की चिंता नहीं की। 40 दिन की स्ट्रेटजी हो या उससे पहले क्वेश्चन कराए हो, धड़ाधड़ सर क्वेश्चन को कराते चले गए। आपके 40 दिन में जो प्लान मैंने दिया था उनको, उसी प्लान से वो सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन कराते चले गए। तो आपको पता होगा मेरा तो एसएससी जेई में कुछ खास योगदान है ही नहीं, बस मैं तो चीज़ें बना सकता हूँ, इनको बता सकता हूँ ऐसे करो वो करो, लेकिन जो मेहनत होती है वो अजय सर की थी। तो इसलिए ऑफलाइन कमेंट में इस मेहनत को ज़रूर बताएं कि आपका टेकपुर से कितना आया, आपका टेकपुर से मतलब आपको फ़ायदा हुआ या जो आपने अटेम्प्ट किया है। मैंने अभी कल और आज की जो एनालिसिस देखी और जो लोगों से सुना, वहाँ से मैं यहाँ पर एक वर्डिक्ट जरूर देना चाहता हूँ, कि बात अगर कट ऑफ तो अभी भी नहीं बता सकता, लेकिन एक मोटा एक कुछ बता दूँ। मतलब वो लोग श्योर शॉट हो जाएं जिनकी 150 प्लस है, ये मेरा अनुमान है। 150 वाले चैन की नींद ले सकते हैं, 150 प्लस वाले, ऐसा मेरा अनुमान। हालांकि मुझे ये भी पता है कट ऑफ 150 तो नहीं जाएगी, कम ही जाएगी, लेकिन अभी कहना ये मेरी कट ऑफ नहीं है, अभी मैंने बिल्कुल नहीं बताया। लेकिन एक चैन की नींद वाली बात होती है ना, कि जो लोग 150 से ऊपर का अटेम्प्ट करके आए और उनको पता है उनके, हाँ एक्यूरेसी के साथ 200 मार के चले, अगर 150 के ऊपर अटेम्प्ट है और आपको लगता है आपकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है, ठीक है ना, तो वो लोग चैन की नींद सो के अपना दूसरे एग्जाम पे फोकस करना स्टार्ट कर दें। और जिनका पेपर, और मेरी एक वर्डिक्ट मैंने ये दे दी, ठीक है ना, दूसरी वर्डिक्ट मेरी ये भी निकली एनालिसिस से कि जिनको ये लगता है, जो लोग जिनका 120 है या 125 कुछ है यहाँ तक है, या फिर जिनका 100 है या जिनका 50 है, वो धोखे से सोच मत लेना एसएससी जेई के बारे में, ठीक है ना। भूल जाओ, जो हुआ एक गंदे सपने की तरह भूल के उन पे। अब ये मत सोचना कि तुमने 100 तुम्हारे नंबर आ रहे हैं और तुमने ये उम्मीद लगाए बैठे हो घर वालों का क्या होगा, उन्होंने कहा देखो शायद हो जाए। तो ये खुद को मूर्ख बनाना है, ठीक है ना, और तो खुद को मूर्ख मत बनाइएगा, ठीक है। तो उसी तौर पर आप क्या करेंगे,
तो ये मेरी कुछ चीज़ें थी यहाँ पर, ठीक है। अभी अजय सर आपको कल के और क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन कराना जरूरी है, हो सकता है आपका, हाँ 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 क्वेश्चन कराना जरूरी। सर आप स्टार्ट करो, मैं उसको देखता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन करा दो इन्हें, क्योंकि फायदे करेंगे, नुकसान थोड़ा ना कर जाएंगे। चलो ये लो। देखिए कल के क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और देखना भाई कि अभी तक जो मेरे क्लास थे, जो मैंने क्लास लिए थे एसएससी के, ठीक है, जिसमें मैं क्वेश्चन सीरीज कराता था, उसमें क्या पूछा है। सबसे पहला लड़के ने पूछा है कि सर हुप स्ट्रेस पूछा हुआ था। देखना हुप स्ट्रेस का शायद डायरेक्ट फॉर्मूला पूछा हुआ था, ठीक है। सभी को पता है कि जो आपकी प्रेशर वेसल होती है, अगर उसमें हम वाई डायरेक्शन की बात करते हैं, दैट्स कॉल्ड हुप स्ट्रेस, ठीक है। तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ये पीटी, सॉरी मेरे साथ यही गलती है, मैं जल्दी जल्दी लिखने के चक्कर में गड़बड़ करता हूं। होता है आप लोग का पीडी डिवाइड बाई 2t, ठीक है। और जो आप लोग का लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में होता है वो क्या होता है, इसका जस्ट हाफ होता है, ठीक है। दूसरा था आप लोग का कि मेथड ऑफ एनालिसिस ऑफ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। पहला तो ये था, तो इसमें देखिए हाँ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का ही था, हाँ इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर से क्वेश्चन था कि किससे किया जाता है और किससे नहीं किया जाता है। तो देख लिए, सभी को पता है फ्लेक्सिबिलिटी मेथड होता है, स्लोप डिफ्लेक्शन मेथड होता है, ठीक है। ये सारे मेथड, डायरेक्ट स्टिफनेस मेथड होता है, ये सारे मेथड आपके इसमें अप्लाई किए जाते हैं, ठीक है। तो ये आपसे एग्जाम में डायरेक्ट पूछा हुआ था और डायरेक्ट क्लास से क्वेश्चन है, ठीक है। कहीं इधर उधर से नहीं है, डायरेक्ट मेरे क्लास से क्वेश्चन आए हुए थे, जिसमें मैंने कराए हुए थे ये क्वेश्चन सारे, ठीक है। अगला आप लोग का एक क्वेश्चन स्ट्रक्चर का, लड़के को आई डोंट नो कैसे याद है, देखना मुझे पूरा एग्जैक्ट तो नहीं पता है कि यही क्वेश्चन था, या फिर आप लोग कल दिए होंगे तो आप लोग को ज्यादा पता होगा, ठीक है। जिन्होंने दिया होगा उनको ज्यादा पता होगा। यहां पे आपका 5 टन का लोड लग रहा है और आपसे ऐसे दिया था A B C D E F G H I, और आपके ऑप्शन में ये दिया हुआ था कि कौन से 0 मेंबर हैं। देखना अगर मैं इस ज्वाइंट की बात करता हूं तो जहां ज्वाइंट होता है और कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं होती है और वहां पे सिर्फ 2 मेंबर लगे रहते हैं, वो दोनों फोर्स 0 हो जाते हैं, दोनों मेंबर क्या हो जाते हैं, 0 हो जाते हैं। और शायद EF ऑप्शन में था, 0 के लिए पूछा था, तो EF ऑटोमेटिकली क्यों 0 हो जाएगा। अगर मैं ये ज्वाइंट लेता हूं, एक मेंबर इधर एक फोर्स इधर लग रहा है, ये दोनों क्या है आप लोग के कोलिनियर फोर्स हैं, कोलिनियर फोर्स के अलावा कोई और मेंबर है, ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आपका ऑप्शन जितने लोगों का था EF ही सही होगा, बाकी सारा छोड़िए, इसको आप लोग कर लेना, ठीक है। ये सारी चीजें ये पूछ रहे हैं कि इन्होंने बहुत क्वेश्चंस आंसर किए थे, लेकिन वो मार्क फॉर रिव्यू कर रखे थे, तो क्या वो एज आंसर सबमिट होगा। अच्छा देखिए, अगर आपने क्वेश्चन का आंसर दे दिया है, क्वेश्चन का आंसर दे दिया है और उसके बाद से मार्क फॉर रिव्यू रखा है, तो बेटा वो बिल्कुल होगा कंसीडर, ये चीज याद रखना, ठीक है, वो बिल्कुल कंसीडर होगा। हाँ आपने मार्क क्वेश्चन का ऑप्शन टिक नहीं किया है, उसके बाद से सिर्फ रखा है, तो वो कंसीडर नहीं होगा, ये चीज याद रखना, ठीक है। अब चलिए अगली चीज, अगला क्वेश्चन आपका क्या था। अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा मैं। क्वेश्चन ये था कि फिक्स बीम है आपका, शायद आज भी फिक्स बीम से क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। फिक्स बीम है और आपसे पूछा गया था कि मिड स्पेन पे कितना मोमेंट होगा। ये तो मैं कल भी बता दिया था, ठीक है, फिर भी दोबारा से बता दे रहा हूं। अगर मैं बात करूं तो इसके सपोर्ट पे होता है WL² डिवाइड बाई 12, जो कि क्या होता है नेगेटिव में, और मिड पे होता है आप लोग का WL² डिवाइड बाई 24 प्लस का। आप लोग याद रखिएगा, मैं इस क्वेश्चन को कैसे कराया था, आप लोग क्वेश्चन कराया था मिड स्पेन और सपोर्ट का रेशियो, सोचना इससे एक कदम आगे ही बताया था, और ये सारी चीजें आप लोग को वहां पे बताई गई थी, ठीक है। और हाँ एक क्वेश्चन और आया था, 2 बीम्स थी, सिंपली सपोर्टेड 2 बीम थी, और एक पे लग रहा था यूडीएल, एक पे लग रहा था यूडीएल और एक पे लग रहा था आपका पॉइंट लोड, एक पे लग रहा था आपका पॉइंट लोड। हाँ यही क्वेश्चन है, ठीक है। अगर दोनों बीम आइडेंटिकल हैं, आइडेंटिकल का मतलब उसका साइज सब कुछ सेम है, लेंथ वगैरह सब कुछ सेम है, तो कह क्या रहा था, अगर यहां पे स्मॉल w है, यहां पे कैपिटल W है, तो आप ये बता दीजिए अगर मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आपका सेम होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आपका सेम होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन अगर आपका सेम होता है, या Δ1 या Δ2, तो भैया W और स्मॉल w में क्या रेशियो होगा। तो आपको पता है यहां पे अगर मैं डेल्टा की बात करता हूं तो हो जाता है आप लोग का 5/3
384 स्मॉल w l की पावर 4 डिवाइड बाई ई आई। ठीक है, सभी को पता होगा यहां का जो डिफ्लेक्शन होता है वो होता है आप लोग का कैपिटल W L की पावर 3 डिवाइड बाई 48 EI। भाई साहब करना क्या था, दोनों जब बराबर है तो बराबर कर दीजिए। इससे ये कटेगा कितनी टाइम्स में कटेगा, 8 बार में कटेगा। ठीक है, करके देख लेना, 8 × 64, 8 चौको 32 और 6 38। ठीक है, EI से EI कट जाएगा, L की पावर 4 से ये LQ कट जाएगा, तो और इसको इधर भेज दोगे तो हो जाएगा कैपिटल W डिवाइड बाई स्मॉल w इक्वल टू 5/8 L। भाई साहब यही ऑप्शन में था, यही आपका ऑप्शन सही होगा। ठीक है, और क्या क्वेश्चन था? ये ब्रिक का क्लास 3.5 का क्या कुछ बोल रहे हैं? हाँ, ब्रिक के क्लास का 3 पॉइंट का मतलब यह है कि जो 3 पॉइंट होता है वो आपका मिनिमम स्ट्रेंथ होता है। ठीक है, आप लोग को पढ़ाया गया होगा ये। देखिए क्या होता है ब्रिक वाला क्वेश्चन, बता दे रहा हूं। ब्रिक में सबसे पहले तो आप ये जानिए कि जो आप लोग की एकदम मिनिमम अगर स्ट्रेंथ होनी चाहिए तो वो होनी चाहिए 3.5 न्यूटन पर mm²। ठीक है, अगर सेकेंड क्लास का ब्रिक है तो आपको पता होना चाहिए 7। अगर आप लोग कई जगह 7.5 दिया हुआ रहता है वो गलत है, पहले बता दे रहा हूं। कई जगह 7.5 भी दिया रहता है, कई जगह 7 भी दिया रहता है, 7 ही सही है आपका। ठीक है, और फर्स्ट क्लास का जो होता है वो होता है आप लोग का 10.5। कई जगह 10 कई जगह 11 दिया रहता है, उससे आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। और कुछ पूछा गया था? क्वेश्चन सॉल्व कराओ और हैं तो और क्वेश्चन्स हैं, अभी कराता हूं मैं इनको सॉल्व। और भी क्वेश्चन थे, बैक बेयरिंग और फोर बेयरिंग से क्वेश्चन था। देखिए ना, बैक बेयरिंग शायद आप देखो कैसा क्वेश्चन था, बता रहा हूं, थोड़ा सा देखना पड़ेगा। यूनिट मुझे नहीं याद आ रही है, ठीक है, बस लड़के ने कहा था उतना। ठीक है, आप लोग को शायद 20 डिग्री समथिंग मिनट दे दिया था। मान लीजिए हम 30 डिग्री और 40 मिनट मान लेते हैं अपने हिसाब से, मुझे नहीं पता था। लाइन ए बी, ध्यान देना क्या पूछा था, लाइन ए बी का 4 बेयरिंग आपका दे रखा है और आपसे कह रहा है बीए का 4 बेयरिंग बता दीजिए। बीए का 4 बेयरिंग क्या होगा, आपसे क्वेश्चन देखो कितना उलट दिया है। क्वेश्चन उल्टा करने का तात्पर्य है ये कुछ पूछना चाह रहा है, आपको बेवकूफ बनाना चाह रहा है एसएससी, और कुछ नहीं। देखिए अगर मैं बात करता हूं, ये आपका ए बी लाइन है और ये आपका 4 बेयरिंग दे रखा है 30 डिग्री 40 मिनट। मुझे एग्जैक्ट डाटा नहीं याद है, ये आप लोग का से, जस्ट से कह रहा हूं मैं। से का मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए, ठीक है, तो अगर आप लोगों का बताया था ट्रेवर्स की डायरेक्शन के तरफ जो बियरिंग ली जाती है दैट्स कॉल्ड 4 बेयरिंग। अगर ट्रेवर्स का डायरेक्शन उल्टा कर दिया, बीए कर दिया, तो 4 बेयरिंग आपका ये हो जाएगा बीए के लिए। तो ये कितना है एक्चुअली में, ये एबी का ही क्या है, बैक बेयरिंग है। एबी का ही क्या है, बैक बेयरिंग है। तो क्या हो जाएगा 180, बस क्या करना था आपको, ऐड करना था 30 डिग्री 40 मिनट में, अगर ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था। ठीक है, आप लोग को बताइए कितने क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस कराए थे, ये सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस में थे। 40-15 था बता रहे, 40-15 था। ओके ओके, क्या कह रहे थे, 40-15 था तो 40-15 कर लो। 40-15 था तो 40-15 कर लीजिए, क्या दिक्कत है। 40 डिग्री 15 मिनट कर लीजिए। देखिए यही कह रहा था कि अगर आप लोग बताओगे तो मैं और अच्छे से एनालिसिस कर पाऊंगा। तो इसमें 180 डिग्री ऐड कर दो, तो 40 डिग्री और 15 मिनट ऐड कर दिए, 15 मिनट ऐसे रह जाएगा 0, 220 डिग्री 15 मिनट आपका आंसर आएगा। हाँ, टेप से करेक्शन आया था सैग के लिए, तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा था कि कौन सा करेक्शन हमेशा आपका नेगेटिव होगा, तो आप लोग को बताया था सैगिंग की वजह से नेगेटिव होता है, स्लोप के कारण नेगेटिव होता है। ठीक है, और आप लोगों का किसके कारण नेगेटिव होता है, अलाइनमेंट चेंज की वजह से होता है। ठीक है, अलाइनमेंट चेंज की वजह से होता है। और आप लोग की रिफ्रैक्शन किसके कारण होता है, रिफ्रैक्शन के कारण तो पॉजिटिव होता है, और इसके कारण होता है कर्वेचर के कारण होता है, और कंबाइंड करेक्शन के कारण। ये जितने भी करेक्शन मैंने 5 करेक्शन लिखे हैं ये ऑलवेज नेगेटिव ही देंगे, कभी पॉजिटिव नहीं देंगे, बिकॉज कि जो हमारी मेजर्ड वैल्यू होती है वो क्या होती है, हमेशा ज्यादा होती है इन सभी के कंडीशन में। ठीक है, और आपके कोई डाउट हैं? ठीक है, आएगा जल्दी आएगा। ठीक है, परेशान मत होइए। हाँ, ये आप लोग को बता ही दिया था आप लोगों को। ठीक है, प्लास्टर वर्क से न्यूमेरिकल वगैरह आया था, मुझे याद नहीं है कौन सा न्यूमेरिकल आया हुआ था। ठीक है, ठीक है, चलिए भाई। और देखो यहाँ पे क्या पूछा गया आप लोगों से, टेक्योमेट्री से क्वेश्चन आया था, कल बता दिया था मैं, फिर भी देख लीजिए। आपसे पूछा था कि अगर कोई लेंथ है, एक दो बिंदु के बीच की डिस्टेंस मापी गई है, एक की आ रही है 200 मीटर, जब एस की वैल्यू आपकी शायद 2 मीटर दे रखा था। ठीक है, एस इंटरसेप्ट है, ठीक है, स्टाफ इंटरसेप्ट। एक का दिया रखा था 296 दिया था शायद, 298 मीटर, जब आपकी एस की वैल्यू 3 मीटर है। तो आपसे पूछा था सी की वैल्यू, तो ये आपकी वैल्यू याद हो जाएगी, के इक्वल टू क्या होता है, के एस प्लस का सी। तो इसमें पुट कर लीजिए, एक हो जाएगा आप लोग का 200 प्लस इक्वल टू
के, एस की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इंटू का 2 प्लस का सी, और एक हो जाएगा आप लोग का 298 इक्वल टू 3 के प्लस का सी। घटा दो भैया, जब घटा दोगे तो ये कट जाएगा, ये हो जाएगा के इक्वल टू 98, ठीक है। और यहां से के की वैल्यू किसी में भी पुट कर दो, क्या हो जाएगा, सी इक्वल टू 200 माइनस का 2 से मल्टीप्लाई करोगे 98 कितना हो जाएगा 16, ठीक है। तो 196 तो 196 होगा, घटाओगे 4 मीटर। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया था आपके एग्जाम में, ठीक है, डायरेक्ट पूछा गया था ये क्वेश्चन, ठीक है। राइज एंड फॉल में और एचआई में क्वेश्चन पूछा था, ये तो शायद आज का क्वेश्चन है ये। देखिए राइज एंड फॉल में क्या करते हैं, हमेशा याद रखना, राइज एंड फॉल हर एक पॉइंट के लिए कंसीडर किया जाता है, ठीक है। बहुत ही बढ़िया एक्यूरेसी देता है, पहले बता दे रहा हूं, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि अगर मुझे नहीं पता क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था, ठीक है, ये आपका बैक साइड है, ठीक है, यहां पे कई सारे पॉइंट मैं ले लेता हूं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है, राइज एंड फॉल मेथड में क्या होता है कि आप अगर यहां की पॉइंट की बात करते हो तो किसी भी 2 पॉइंट के बीच का डिफरेंस लोगे, तो अगर आपकी वैल्यू, अगर मान लीजिए यहां की वैल्यू और यहां की वैल्यू डिफरेंस ले रहे हो, तो जिसका रीडिंग ज्यादा होगा पहले वाले से वो एलिवेशन कम दिखाएगा। पता नहीं क्या पूछा गया है, ठीक है। सर एक क्वेश्चन था, लेंथ 2.5 मीटर एंड स्लोप दिस, स्टाफ रीडिंग पूछ रहा था, ठीक है, लेंथ पूछा हुआ था। अगर स्टाफ रीडिंग पूछ रहा होगा तो उसको इंक्लाइंड करके आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे देखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए ये आपका 20 है, अगर ये 1 है, तो अगर इस पे कोई रीडिंग आ रही है, ठीक है, तो एक्चुअल रीडिंग आपकी ये होगी, तो आपको जनरल मैथ लगा के ये करना पड़ेगा, ठीक है। मुझे क्वेश्चन भेज देना, प्रॉपर मैं बता दूंगा, ठीक है। और क्या था, हाँ बिल्कुल बढ़िया गया होगा आप लोग का। चलिए, हाँ तो बताया तो क्या मेथड है, हर पॉइंट के लिए वो दिखाता है, ठीक है, हर पॉइंट के लिए। मयंक सिंह बोल रहे हैं सर, नोट्स के बुक तुमसे बुक किसने कहा था पढ़ने को? मैंने भाई स्टार्टिंग में पहले ही बोल दिया था, बुक नहीं पढ़ोगे, सिर्फ नोट्स पढ़ोगे और क्वेश्चन लगाओगे, 2 ही काम, नोट्स और क्वेश्चन। देखो नोट्स पता क्या होता है, नोट्स आपका बेसिक है, नोट आपका एक फाउंडेशन है। अगर आपके पास नोट्स आपने नहीं बनाए लेक्चर के, कम से कम अगर कोई नोट्स प्रोवाइड नहीं कर रहा तो लेक्चर के भी नोट्स सफिशिएंट होते हैं, लेक्चर के भी नोट्स बनाते चलो। पता नोट्स बनाने का तरीका क्या होता है, नोट्स बनाने का तरीका होता है कि कभी कभी टीचर लिखता नहीं है कुछ चीज़ें, वो बोल देता है, ठीक है ना, उसको भी लोग नोट कर लेते साइड में ही किसी पेंसिल एंसिल के, अच्छा ये चीज़ उन्होंने बोली ऐसे। जैसे कोई चीज़ मैं पढ़ा रहा हूँ आपको और कह दिया कि देखो हाँ ऐसा तो ये होता था, लेकिन प्रैक्टिकली आजकल मैंने देखा है कि लखनऊ में ये चीज़ इस्तेमाल हुई थी, तो फटाक से उन्होंने ये भी लिख लिया, अच्छा लखनऊ में ये इस्तेमाल हुआ था। हालांकि इस सिलेबस की बात नहीं थी, लेकिन उससे रिलेटेड कुछ नॉलेज ज़रूर थी, क्योंकि आजकल पैटर्न ऐसा हो गया है कि तुम्हें भी पता है कंपटीशन बहुत है। और कंपटीशन बहुत का मतलब पता क्यों कंपटीशन बहुत है, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन जब से आई तो हर लड़का अब पढ़ रहा है। पहले ये था ऑफलाइन में इतनी महंगी फीस कौन देगा, जो ऑफलाइन पढ़ता तो उसके पास एक एडवांटेज रहता था थोड़ा, ठीक है ना। अब क्या है, ऑनलाइन एजुकेशन है, जो ऑफलाइन वाले तुम्हें 1.5 लाख में पढ़ाते हैं वही चीज़ मैं यहाँ पर 999 में तुम्हें पढ़ा के दे दी, ठीक है ना। नोट्स जो वहाँ बनवाए हमने यहाँ पर बुक के भी और 10 सोर्स और लिया, और वहाँ का भी जो मैंने खुद पढ़ा था 3-4 सोर्सेस से एक हमने भी नोट्स तैयार करवा दिए। यानी कि अब क्या होगा कि जो आपका ऑनलाइन वाला है उसके पास बेनिफिट ज़्यादा है, यहाँ पर एज ज़्यादा है, और जब एज ज़्यादा है तो कंपटीशन भी ज़्यादा होगा। जब कंपटीशन ज़्यादा है तो आपको हर वैरायटी में तैयारी करनी पड़ेगी, इसलिए नोट्स भी बनाते चलिए टीचर के, और उसको रिवाइज करना और क्वेश्चन लगाना, यही आपका बेसिक है। और कोई आने वाली क्लास के लिए कुछ आइडिया दे दीजिए, क्या होगा कैसे होगा। हाँ देखिए, जो आप ये कह रहे हैं ना, स्लीपर डेंसिटी आपका m+6 दिया था, और क्या दिया था, और आप कितने के लिए पूछ रहा है, 1.012 किलोमीटर। बेटा आपको पहले पता करना पड़ेगा कि ये किस टाइप का था। अगर ब्रॉड गेज होगा, अगर आप लोग का ब्रॉड गेज होगा तो इसमें आप लोग की वैल्यू अलग आई, आप लोग m की वैल्यू को 13 लेना, ठीक है। अगर आप लोग का मीटर गेज होगा तो 12 लेके आपको करना पड़ेगा, सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन में डायरेक्ट पढ़ाया था, यूट्यूब पे ही पढ़ाया था, ठीक है, कि आप लोग का ये कैसे सॉल्व होगा, ठीक है। ये सारी चीजें थी, ठीक है। कुछ नहीं करना है कि इसमें जितना मीटर होगा, देखो क्या होता है, स्लीपर डेंसिटी का मतलब ये होता है कि एक पर रेल में कितना आप लोग की स्लीपर हैं, बस इतनी सी बात थी, ठीक है। आप लोग इसको सॉल्व कर लोगे, इजीली सॉल्व कर लोगे। और जिस हिसाब से मुझे लग रहा है कि आपके क्वेश्चन का 166 तो बहुत अच्छा है,
जिस हिसाब से लग रहा है कि अजय सर आपके रैपिड आंसर दे रहे हैं आपके क्वेश्चनों के, तो अगर अजय सर पेपर में बैठ जाते तो आपका कंपटीशन कहीं ना कहीं बढ़ जाता, ठीक है ना। आप देख रहे हो उनके पास क्वेश्चन आ रहे हैं फटाक फटाक, 7 था। आप नॉलेज देखिए इनकी। हम भी देख के दंग रह रहे हैं कि अरे यार ऐसे कैसे। M+7 था, जो भी था उन्होंने तरीका तो बता ही दिया। M+7 बस क्या करना है यार, आप ये मत रटिए मत, कोई भी चीज रटा नहीं जाता है। बस ऐसे समझिए कि अगर आप लोग का 1 मीटर में था, ठीक है, आप प्रॉपर क्वेश्चन भेज देना कमेंट बॉक्स में, मैं उसको शाम को पूरा विद सॉल्यूशन कैसे था क्या था, क्योंकि उसको solve करना पड़ेगा। वीटो जी बोल रहे हैं सर कुछ आइडिया दे दीजिए आने वाले कोर्सेज का। बेटा आने वाले कोर्सेज अब अभी तो हमारा ट्रेलर आएगा, अभी जो मूवी होगी वो 2 तारीख को लॉन्च होगी, बस इतना समझ ठीक है ना। कि आपका सिलेक्शन ना दिलाए तो जो ना सो, सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, एग्जाम निकालने की सिर्फ बात नहीं कह रहे, ठीक है। सिलेक्शन होगी पक्की इस बार। कब एक क्वेश्चन था, फिक्स बीम पे सेंटर पे लोड लग रहा है, कितना बेंडिंग मोमेंट होगा। अरे भैया आपका ये फिक्स बीम है, ये फिक्स बीम है, यहाँ पे लोड लग रहा है, यही डब्ल्यू लग रहा है। ये डायरेक्ट आपको 2-3 चीजें मैंने याद करा के रखी थी, 2-3 चीजें कहा था कि ये आप लोग के डायरेक्ट बेसिस से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। इसमें आप लोग का ये और इसमें आप लोगों का ये। देखो अगर आपको नहीं पता, देखो अब तो जो जिनका एग्जाम है वो तो गए, ठीक है, बता दे रहा हूं कैसे निकाला जाता है फिक्स बीम। ये तो उड़ गया अजय सर, थोड़ा क्या हो गया, थोड़ा जोश में आ गए क्वेश्चन देखते हुए। इसको डिब्बा बना लो, सिर्फ यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे आपका MA लगेगा। बीच का क्या होता है, अगर मैं सिर्फ सिंपली सपोर्टेड कहूं तो इसका तो याद होगा कम से कम, क्या होता है इसका होता है, अगर मैं बात करता हूं तो इसका होता है आप लोग का WL/4। ये तो सभी को पता होगा। देखो कैसे किया जाता है आपको बता दे रहा हूं, कभी किसी में कंफ्यूज हो गए ही नहीं, ठीक है, कभी कंफ्यूज नहीं होगे। तो इसको आपने 2 भागों में तोड़ लिया। अब इसको क्या करना है, यहाँ पे MA है, दोनों का क्या कर लीजिए, रिलेट कर दीजिए, दोनों को रिलेट करके बताओ कितना हो जाएगा। MA यहाँ पे आपका MA हो गया, यहाँ पे इसको पुट कर दो, ठीक है, तो आपका वैल्यू निकल के चला आएगा, ठीक है। चलिए और कोई क्वेश्चन। अच्छा हाँ, तो कल के लिए आपको है जो वीटो जी ने पूछा कि सर कुछ बताइए, उनके लिए कल देखो जो हमारा बैच होगा वो 2 तारीख से लॉन्च होगा, लेकिन देखो इसको कई स्टेप में किया है और बहुत जानदार करने की कोशिश की है, लेकिन आपके सपोर्ट के बिना तब भी मुमकिन नहीं है। जिस हिसाब का आज आपने सपोर्ट दिखाया है, उम्मीद करता हूँ भैया कोई दिक्कत की बात नहीं, आप आके सपोर्ट करेंगे, नहीं करेंगे तो भी हमारा काम है मेहनत करना। अब जब आपके पास कोई चीज़ नहीं बचती तो सिर्फ मेहनत बचती है, ठीक है ना। और एक मैंने चीज़ सुनी थी, एक ये चीज़ सुनी थी कि मेहनत करोगे तो कभी वो वेस्ट नहीं जाती, ठीक है ना। तो मेहनत करेंगे ज़बरदस्त तरीके से, सपोर्ट आपका चाहिए। अब मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ। कल कितनी तारीख है, तारीख बताइए कल की। कल है तारीख आपकी 31 को, तो कल है आप 31, यानी कि 31 कौन सा है, 31 अक्टूबर है ना, 31 अक्टूबर कल है। तो 31 अक्टूबर को आपको क्या रिलीज होगा, टीजर रिलीज होगा। क्या होगा बेटा, टीजर। एक टीजर जैसे मूवी रिलीज होती है ना, उससे पहले टीजर देन ट्रेलर, ठीक है ना। 31 को आपको क्या रिलीज होगा, ये होगा आपका टीजर। कितने बजे होगा वो आपको सुबह पता लग जाएगा, मोस्ट प्रोबेबली आपको सुबह रिलीज हो जाएगा शायद 11:00 AM पर आपको पता लग जाएगा कहाँ पर रिलीज होगा, ठीक है ना, आप तक पहुँच जाएगा। ये टीजर आपको 1 अक्टूबर में आने वाले सरप्राइज के बारे में कुछ चीज़ें टीजर के जरिए पता लगेंगी। फिर आपकी क्या होगी, फिर आपका होगा 1 नवंबर की डेट आ जाएगी और शायद 10 बजे 10:00 AM पर आपको क्या रिलीज होगा, आपका ट्रेलर रिलीज होगा। क्या होगा बेटा, ट्रेलर। ये भी आपको बिल्कुल सही बात है, ठीक है। फिर आपकी 2 नवंबर से आपको आपकी मूवी हो जाएगी स्टार्ट, और ये मूवी कोई ऐसी नहीं होगी, ये मूवी नहीं होगी एक्चुअली में, ये एक वेब सीरीज़ होगी जिसमें कई सीज़न चलेंगे, ठीक है ना। एक प्रकार की ये वेब सीरीज़ होगी जिसमें कई तरीके के सीज़न चलेंगे, और ये सीज़न आपका चलेगा 13 दिसंबर को टारगेट करते हुए। जब तक पेपर नहीं हो जाएगा तब तक ये वेब सीरीज़ चलती ही रहेगी। बात क्लियर है। अजय सर को झोंक दो आप यूपीएससी में। हेमंत जोशी जी आप परेशान न हो, अजय सर आपको जितने भी बेहतरीन सब्जेक्ट्स होंगे अजय सर उसको एक एक अच्छी तरीके से डील करते हुए आगे चलेंगे। आप 1% भी परेशान मत होना, ठीक है। तो ये आपको मैंने डेट बता दी है, और ये कोई मजाक नहीं, ये सच है।
कल आपको 31 अक्टूबर को टीजर दिख जाएगा और इस टीजर को आपको शेयर करना होगा, फिर आपको ट्रेलर दिख जाएगा, ट्रेलर भी शेयर करना होगा, देन आपकी मूवी स्टार वेब सीरीज़ का पहला सीजन आ जाएगा और उसमें कई तरीके की 13 दिसंबर तक ऐसी वेब सीरीज़ चलती रहेगी। यूपीपीएससी एई निकाल ना दिया जाए तब तक लड़ते रहेंगे, ठीक है ना। अजय सर में भी वो दम है जो यूपीएससी ए निकलवा सकते हैं। हाँ हाँ अजय सर ही कराएंगे, तुम तो अब बोल तो दिया अजय सर कराएंगे, कैसे गोदी वोदी में उठा लें उनको तब मानोगे। सर ललित भी हो गया क्या उसमें? अरे यार ये चीज़ मैंने मिर्ज़ापुर से सीखी। अच्छा मिर्ज़ापुर में ये चीज़ सीखी, अभी हम लोग फ्रेंड वगैरह थे, अब यार हम थोड़े वैसे हैं, मेरा नेचर अलग है, ठीक है ना, मेरा शांत स्वभाव का नहीं हूँ मैं थोड़ा, बस ये है कि दिमाग नहीं लगा पाता हूँ चीज़ों में, गुस्से में चीज़ें कह देता हूँ, ये सब चीज़ें दिमाग से नहीं सोचता हूँ, हमेशा दिल से सोचने वाला इंसान हूँ, ठीक है। तो ऐसे फ्रेंड सर्कल भी है हमारा, तो अभी बैठे हुए थे तो एक चीज़ बोली एक दोस्त ने, उसने कहा ये बताओ कि अगर वो ललित वाला पोर्शन जो वो ऐसे ऐसे करता है, याद आ गया होगा, ललित नाम को फालतू में बदनाम कर दिया। अब जिस शख्स का ललित नाम होगा उसके फ्रेंड सर्कल कितनी बुरी तरीके से बेचारे को चढ़ाएंगे ललित को। जब मुन्ना भैया कहता है ना ऐसे ललित कह के, समझ तो गए होगे ना, तो ललित तो बेचारा फालतू में ही बदनाम हो गया। अजय सर का बताया हुआ काफ़ी क्वेश्चन आया था, हाँ ठीक है। तो आप इस चीज़ को ऑफलाइन कमेंट में जरूर बताना कि क्वेश्चन जरूर भेजिएगा पहले, हाँ। तो ताकि मैं उसको सही से कर पाऊँ। आज ठीक क्वेश्चन है। मिल नहीं पाया प्रॉपर, ठीक है, वैसे ही मिले, बस ऊपर ऊपर मिले। आज कम लड़कों का एग्जाम भी था, आई होप, ठीक है। क्वेश्चन भेजना आप लोग। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर ये है कि बेटा अजय सर ही पढ़ाएंगे, हम भी पढ़ाएंगे, सब पढ़ाएंगे, जिसकी जहाँ परफेक्शन है वो पढ़ाएगा। अजय सर को हल्के मत लियो, ठीक है, हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं, वजन से हल्के क्यों ना हो, ठीक है। अजय सर भी कुछ बोलो भाई। एसएससी में आपकी मेहनत थी सर, आप अपने मेहनत का ये लें, क्रेडिट लें और 4 शब्द बोलिए। देखो ये क्रेडिट क्या है कि ये सब कुछ आपका ही करा धरा है, आपने मेहनत किया है तभी तो हुआ है, ठीक है। बस ये थोड़ा सा फोकस कर दिए उस डायरेक्शन में, और कुछ भी नहीं है, आपकी ही मेहनत है। और हाँ, आप लोगों से एक बस ये समझो कि आप लोग क्वेश्चन भेजना, ठीक है, जितने लोग का एग्जाम था या आपके दोस्त वगैरह हैं, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन पता लगता है तो क्वेश्चन जरूर भेजिएगा, ताकि उस क्वेश्चन को प्रॉपर सॉल्यूशन दे पाऊँ मैं, ठीक है। अब कुछ लोग कह रहे हैं सर L/D पे था क्वेश्चन, कुछ लोग कह रहे हैं रेलवे से ये था, जबकि 2 लोग आपस में कंफ्यूज हो गए कि क्या था, ठीक है, तो मैं कैसे बताऊंगा उसको, ठीक है। तो हर क्वेश्चन को मैं प्रॉपर एक सॉल्यूशन लेके आऊंगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी यहाँ पे टाइम व्यर्थ ना हो, आपका तुरंत आंसर मिल पाए, ठीक है। तो चलिए M25 की टेंशन कैपेसिटी ना अच्छा, उत्सव जी ने एक चीज़ बोली। अच्छा मैं एक वीडियो लाऊंगा अपना बाद में, ठीक है ना, उसमें मैं आपको 2-3 चीज़ें बताऊँ। उत्सव जी ने एक बात बोली कि अजय सर पढ़ाएंगे, आप मजे लोगे। अच्छा एक चीज़ है, पिछले 10 दिनों में जो मैंने सीखा है ना, वो मैंने अपने करियर के शायद 29 साल का हूँ, तो शायद मैंने 29 साल में नहीं सीखा जो मैंने पिछले 10 दिन में सीखा, और बहुत पॉजिटिव सीखा, ऐसा नहीं कुछ नेगेटिव सीखा, बहुत पॉजिटिव। और जो भी हुआ उसमें सच में किसी की गलती नहीं, कुछ भी, सब एकदम परफेक्शन के साथ है, ठीक है ना। लेकिन मैंने सीखा, फिर भी बहुत कुछ मुझे सीखने को मिला, और उसमें एक चीज़ मैंने उत्सव जी सीखी वहाँ पर। अगर जो लोग यहाँ पर प्रोफेशनली कहीं जुड़े हुए हैं किसी भी चीज़ से, ठीक है ना, अगर आगे जुड़ने वाले हैं या कोई बिजनेस चलाएंगे, या अगर कोई इंस्टीट्यूट वगैरह बिजनेस वगैरह जो रन करने वाले हैं, अगर आप एज अ गवर्नमेंट एम्प्लॉई तो कोई दिक्कत ही नहीं, फिर तो सरकार आपको पैसा देती रहेगी काम के, वो नहीं। अगर आप कोई बिजनेस कल को करने वाले हो तो आपके लिए एक सीख है, ठीक है ना, एक सीख है। वो सीख पता क्या है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर। हमेशा याद रखो, मैं यहाँ पर एक बात बोलूँगा, बहुत मतलब कोई नेगेटिव बात नहीं, एक पॉजिटिव, कि हम लोग कभी कभी यहाँ पर डिस्कस करते हैं, मतलब दोस्त एग्जाम्पल में बैठ जाते हैं, डिस्कस करते हैं कि यार यहाँ पर मान लो जैसे रीजनिंग है, कि रीजनिंग के 5-5, 6 टीचर क्यों रख रखे हैं विवेक सर ने? एक टीचर जब पढ़ा सकते हैं तो एक ही टीचर क्यों नहीं पढ़ा देते सब में? तो इस चीज़ को हम पहले क्रिटिसाइज़ किया करते थे कि अरे नहीं यार ऐसा कैसे ऐसे। आज समझ में आता है वो गलत नहीं थे। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर बहुत बड़ा गेम होता है। अगर आप कोई इंस्टीट्यूट चलाते हो ना, ठीक है ना, और अगर आप पावर को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर पाओगे तो विश्वास मानो तुम्हारी इमारत गिरेगी, ये तय है, ये सीख है, ठीक है ना। और अगर यहाँ पर कोई बिजनेस कल को करे तो इस चीज़ को हमेशा याद रखना, पावर का सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन रखना। पावर अगर एक ही पॉइंट पर इंक्लाइन, ये तो आप सिविल वाले हो तो इतना भी समझ जाओगे, एक ही बिल्डिंग का अगर लोड पूरी एक ही जगह पर आ जाएगा तो बिल्डिंग कोलैप्स होते टाइम नहीं लगेगा, ठीक है ना। तो वही है, इसीलिए आज मैं कहता हूँ कि भाई अब विवेक सर तो सोचो 200-250 एम्प्लॉय का इंस्टीट्यूट संभालते हैं,
कितनी बड़ी हेडेक है, एक एक टीचर को कैसे रखा जाए, एक एक टीचरों पर कितना पावर डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, ठीक है ना, ये बात होती है। ये सीख मेरे में नहीं थी, क्योंकि ये कभी मैंने रियलाइज़ नहीं किया था। पिछले 10 दिनों में ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की। अब जैसे उत्सव जी ने कहा अजय सर पढ़ाए हुआ, अजय सर नहीं पढ़ाएंगे, अब तो हम भी पढ़ाएंगे। पावर का सही डिस्ट्रीब्यूशन होगा यहाँ पर, ठीक है ना। अब सब इन्हीं को दे देंगे, फिर कल को जे भी निकल लेंगे, फिर हम अकेले रह जाएंगे। तो अब हम नहीं बेटा, अब नहीं होगा ये सब। अब तो क्या होगा, अब सही तरीके से होंगी चीज़ें, ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ सिखाता है, गलत सही कुछ नहीं होता है। जो लोग कहते हैं उन्होंने ये कर दिया वो गलत है, आपने ये कर दिया, अरे गलत सही नहीं, सब अपना देखते हैं और अपने देखने के लिए सब सही होते हैं अपनी जगह, ठीक है ना। जिंदगी जीने आए हैं, तरक्की करने आए हैं, उनका हक होता है, वो करेंगे। अब हम कह दें इनको कि तुम बेटा 8 सब्जेक्ट पढ़ाओगे, हम 4 ही सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, और कल को ये भी बदल गए तो क्या करोगे? फिर हम 6 महीने इनको प्रमोट करने में लगा दो कि अरे नहीं ये करेंगे इनको, अरे ये भी पढ़ाएंगे वो भी पढ़ाएंगे, फिर 7 महीने बाद ये भी निकल गए, अरे और इनका हक होगा, ठीक है ना, ये भी निकल गए। अब गलत तो नहीं है ये भैया, निकल सकते हैं, इनका अपना फ्रीडम है सोचने की, हम फिर रह जाएंगे वहीं पर। तो इस बार ये नहीं होने देंगे, ठीक है। उस सब जी तो ये गलतफहमी मन से हटा देना कि यही पढ़ाएंगे। अब होगा डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर सही तरीके से, जो सीख मिली है उसका यूज़ होगा, ठीक है ना। चलिए, तो आज के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। ऑफलाइन कमेंट में जरूर मुझे बताइएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन जरूर भेजिएगा। हाँ, क्वेश्चन भेज देना। और मतलब ऑफलाइन कमेंट में आपका, अजय सर का योगदान है, टेकपुर का योगदान है, मेरा का योगदान है, नोट्स आपके लिए कितने सफिशिएंट ले आए, जितने भी आप अपना देना चाहते हो रिव्यू, प्लीज ऑफलाइन कमेंट में दो, ठीक है, ठीक है ना। आप यहाँ पर कमेंट ऑफलाइन करना, ठीक है ना, ताकि आपका रिव्यू हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। उसी तरीके से हम आगे अपनी कार्रवाई करेंगे। और कल हमारा ट्रेलर आ रहा है, वो सॉरी टीज़र है, कल टीज़र ना, टीज़र आ रहा है कल, ठीक है ना। तो उस टीज़र को भी शेयर करना ना भूलें, वो मैं आप तक पहुँचा दूंगा कैसे भी, ठीक है। तब तक आज के लिए इतना ही। और सिम्फनी टनल एक्वाफर ड्रेनेज में कौन सा ड्रेनेज नहीं है, इसमें पूछा सिम्फनी टनल एक्वाफर ड्रेनेज, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में सारे कर देना, ठीक है, क्योंकि अगले क्लास के सर आ गए, वो सर खड़े थे, ठीक है, ओके सर, ठीक है, तो हम लोग हाँ ठीक है। तो एक काम करना, ऑफलाइन में आप बॉक्स में सारी चीजें लिख देना, ताकि हम लोग आपके सारे क्वेश्चंस को दे पाए आंसर, ठीक है। अदरवाइज स्टूडियो, चलिए तो आज के लिए इतना ही। और वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए ऐसे ही। तो आज के लिए, हाँ, तो आजकल के इतने। जय हिंद, जय भारत।